निक होटल की छत की मुंडेर के सहारे बगल वाले कमरे में चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजरों के सामने एक खौफनाक नजारा आया। पूरी इमारत में सिर्फ उसके कमरे की 2 खिड़कियां बची थी। मजबूरी में वो वापस अपने कमरे में लौट आया, पर जब उसने होटल के नक्शे पर देखा तो उसमें भी सिर्फ कमरा 1408 ही दिख रहा था। हैरान परेशान निक ने दरवाजे की छिड़री से बाहर देखा, वहां अब एक दीवार थी। जैसे ही वो मुड़ा, देखा कि खिड़कियां भी किसी ने बंद कर दी हैं। अब वो पूरी तरह से इस कमरे में फंस चुका था। और तो और कमरे का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। थोड़ी राहत की बात यह थी कि लैपटॉप से होटल का वाईफाई कनेक्ट हो गया। निक ने तुरंत अपनी पत्नी को ईमेल करके पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन पत्नी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा निक मजाक कर रहा है। तभी अचानक छत से स्प्रिंकलर चालू हो गया और पूरा लैपटॉप पानी में भीग गया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई। गुस्से में आकर निक ने जमीन से एक डंडा उठाया और स्प्रिंकलर पर दे मारा। हैरानी की बात यह थी कि स्प्रिंकलर तुरंत बंद हो गया। तभी उसकी नजर कमरे के वेंट पर गई। शायद इसी के जरिए वो दूसरे कमरे में जा सकता था। निक जल्दी से रेंगते हुए वेंट में घुसा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक लाश रास्ता रोक कर पड़ी थी। जैसे ही उसने उसके ऊपर से निकलने की कोशिश की, वो लाश हिलने लगी। डर के मारे निक वापस कमरे में लौट आया। वो सीधे बाइबल उठाकर पूरी ताकतों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल खोलते ही वो सफेद कोरे पन्नों में बदल जाती है। अब निक पूरी तरह टूट चुका था। तभी कमरे के अंदर से फैक्स मशीन की आवाज आती है, लेकिन जब निक ने कैबिनेट खोला तो फैक्स मशीन से पेपर नहीं, उसकी मरी हुई बेटी के कपड़े निकल रहे थे। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरा 1408 अब एक बर्फीली डरावनी दुनिया में बदल चुका था। निक पूरी तरह मायूस हो गया, लेकिन तभी कंप्यूटर से उसकी बीवी की आवाज सुनाई दी।